आज ये मेरे चैप्टर 2 की सेकंड वीडियो है जिसका टाइटल है लॉजिक गेट्स। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। लॉजिक गेट्स किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसमें एक सर्किट होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आउटपुट एक ही होता है। तो आपको मैंने लॉजिक गेट्स बताए थे क्या क्या होते हैं। 7 टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। 7 में सबसे पहले हम ले लेते हैं एंड गेट, सेकंड और, थर्ड नॉट, फोर्थ हो गया अपना नैंड, फिफ्थ हो गया नॉर, सिक्स्थ हो गया अपना एक्स और सेवन्थ हो गया एक्स नॉर। ठीक है। अब हमें इसकी इनकी सबकी ट्रुथ टेबल निकालनी है। ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं एंड गेट की ट्रुथ टेबल। एंड गेट का सिंबल क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ए बी आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम। ठीक है। मैं एक बार हेडिंग डाल रहा हूँ सिर्फ ये ट्रुथ टेबल। इनपुट हो गया आई पी, आउटपुट हो गया ओ पी। इनपुट ए एंड बी, आउटपुट विल बी वाई। 2 बिट का नंबर ले रहे हैं तो इसलिए 2 की पावर n लेंगे हम, 2 की पावर n, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, विच इज़ इक्वल टू 4। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे, यानी कि 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हम y की तरफ जाते हैं। अब आउटपुट क्या आएगा हमारा, a डॉट b है, 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास बोथ वंस होंगे या फिर बोथ इनपुट्स हाई होंगे तब हमारा आउटपुट हाई मिलेगा। सो वी कैन राइट एज if both inputs are high then output is 1, otherwise 0। अब हम करते हैं और गेट। और गेट ये है हमारा सेकंड टाइप ऑफ गेट। ठीक है। और गेट के लिए सिंबल मैंने आपको बताया था ए और बी, ये रहा और गेट का सिंबल। आउटपुट था a प्लस बी। इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम, TRUTH टेबल। इनपुट दिया हमने और यह हो गया आउटपुट। इनपुट हो गया a एंड b, आउटपुट विल बी y विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है। अब हम y की वैल्यू देखते हैं। इसका थोड़ा सा केस अलग होता तो एडिशन ही है, लेकिन ना इसमें जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो वैल्यू 1 ही मिलेगी, और सिंगल इनपुट भी अगर 1 होगा, सिंगल इनपुट भी हाई होगा तो भी आउटपुट 1 ही मिलेगा। तो यानी कि 0 0 0, सिंगल इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई, सिंगल इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई, और डबल इनपुट हाई है तो भी आउटपुट हाई। तो ये हो गई हमारी एंड गेट की ट्रुथ टेबल, सॉरी और गेट की ट्रुथ टेबल। अब हम बनाते हैं नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। नॉट गेट का सिंबल मैंने आपको बताया ही था, एक इनपुट दिया a, उसके आगे लगा दिया ना बबल, तो इसका आंसर आ गया a बार। इसकी ट्रुथ टेबल बहुत आसान बनती है। इनपुट हो गया हमारा a, आउटपुट हो गया y। ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर हमने इनपुट 0 दिया तो 1 आएगा, 1 दिया तो 0 आएगा, y इज़ इक्वल टू a बार। ये हो गई हमारी नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। अब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे अपनी नैंड गेट की। नैंड गेट बेसिकली होता है वो एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, और कह सकते हैं एंड गेट के आगे हमने नॉट गेट लगा दिया। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट का सिंबल आपको बताया ही था मैंने, ए बी। इसका आंसर है ए डॉट बी। इसके आगे अगर हम एक इन्वर्टर लगा देंगे और कह सकते हैं उसे नॉट गेट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए डॉट बी बार। इसका सिंबल बेसिकली होता है लाइक दिस, ए डॉट बी बार, ए और बी। ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम, TRUTH टेबल। इनपुट दिया हमने a एंड b, आउटपुट विल बी y विच इज़ इक्वल टू a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट। इनपुट 0 0 1 1, आउट वो एक और इनपुट 0 1 0 1। एंड गेट का हमने अभी देखा था
कि आउटपुट जब क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होगा 0 0 1 0 0 0, तो NAND गेट के केस में मिल जाएगा हमें 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 0 1 0 था, फिर से 1 मिल जाएगा। 1 0 0 था, फिर से 1 मिल जाएगा। 1 1 1 था, इधर मिल जाएगा 0, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं NOR गेट की तरफ। और NOR गेट भी होता है सेम OR गेट का कॉम्प्लीमेंट, और कह सकते हैं OR गेट के आगे हमने इन्वर्टर लगा दिया या फिर NOT गेट लगा दिया। NOR गेट OR गेट का सिंबल क्या था? ठीक है, A और B दो इनपुट दिया हमने, इसका आंसर क्या है? A + B। इसके अगर हमने एक इन्वर्टर लगा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? A + B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हम सिंबल सही से लिखें तो ऐसे आएगा, और एक बबल लग जाएगा आगे, विच इज़ इक्वल टू A + B होल बार। इनपुट है A एंड B। इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, इनपुट A एंड B, आउटपुट विल बी y इज इक्वल टू A + B का होल बार। इनपुट 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी हमने एक डिस्कस करा था OR गेट का आउटपुट। OR गेट का आउटपुट क्या आता है? y इज इक्वल टू A + B जब दोनों 0 होते हैं। ठीक है, तो आउटपुट आता है इसका 0। अब कॉम्प्लीमेंट होकर क्या हो जाएगा? 1। 0 1 पे OR गेट का आउटपुट क्या आता था? 1। तो अब कॉम्प्लीमेंट होकर क्या आ जाएगा? 0। 1 0 पे कितना आता था? 1। अब कॉम्प्लीमेंट होकर हो जाएगा 0। 1 1 पे आता था 1, अब कॉम्प्लीमेंट होकर हो जाएगा 0। अब हम चलते हैं हमारे XOR गेट की तरफ। XOR गेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये होता है ऑड वंस डिटेक्टर। XOR गेट, इसका सिंबल होता है लाइक दिस। A एंड B इनपुट हो जाता है, आउटपुट आता है y इज इक्वल टू A बार B प्लस AB बार, और वी कैन से A XOR B। इसकी हम ट्रूथ टेबल बनाए अगर तो होगा इनपुट एंड देन आउटपुट। इनपुट होगा A एंड B, आउटपुट विल y इज इक्वल टू A XOR B। इनपुट दिया हमने 0 0 1 1 0 1 0 1। ये है ऑड वंस डिटेक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास आउटपुट में ऑड 1 होगा तो हमारा आंसर आएगा हाई, अदरवाइज लो। ऑड 1 है, आंसर हाई। ऑड 1 आंसर हाई। इवन 1 0, इवन 0 0। तो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ XOR गेट। अब हम चलते हैं XNOR गेट पर। ठीक है, मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ। XNOR गेट। XNOR गेट होता है हमारा इवन वंस डिटेक्टर। ठीक है, इसका सिंबल मैं बनाता हूँ लाइक दिस। A एंड B हो गया दो इनपुट हमारे, फिर y इज इक्वल टू A XOR B का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने दिया इनपुट, ये रहा इनपुट, ये आउटपुट। इनपुट हमारा A एंड B, इनपुट सब में सेम रहेगा। 0 1 0 1 0 0 1 1, और तो B का इनपुट हो गया 0 1 0 1। अब हम करते हैं आउटपुट पे, आउटपुट निकालते हैं हम। ठीक है, आउटपुट क्या है? y इज इक्वल टू A XOR B का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या है? हमारा इवन वन डिटेक्टर, यानी कि अगर इवन 1 होंगे तभी हमारा आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट लो मिलेगा। इवन 1 कितना है? इवन डिजिट। इवन 1 कितना है? 1 1। ये एक ही टाइम से यहाँ पे, तो इसलिए 0 इसका आउटपुट था पहले, अब हो जाएगा 1। इवन सेम 0 से 1, ऑड 0 ऑड 0। तो ये थी हमारी सारी लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।